तो दोस्तों हो जाओ तैयार। भर्ती आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। आप दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदगी में बार बार ऐसे पल नहीं आते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे साहब, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर आप जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो मैं ये शायरी से शुरुआत करते हुए आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो भर्ती बोर्ड है, उसने ये नोटिफिकेशन आउट किया है। तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों व महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर ये इसका जो वेतन होता है वो 52 से लेके 20,200 ग्रेड पे। 2000 नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रूप में 21,700 पड़ता है। तो आगे मैं इसके आवेदन के लिए और इसमें कितनी वैकेंसी हैं वो आपको बताएं पहले। तो बात करता हूँ अनारक्षित जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए 24,102 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसी हैं। और ओबीसी के लिए, ओबीसी में बहुत जातियां आती हैं, तो ओबीसी के लिए 16,264 पद हैं। अब अनुसूचित जात के लिए 12,650 पद हैं। और अनुसूचित जनजात के लिए 1,204 पद हैं। तो टोटल मिला के 60,244 पद हैं। और ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर हेतु पुरुष व महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों को समय संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी समय भर्ती के लिए स्तर पर बिना कोई कार्ड बताए निरस्त की जा सकती है। ये अपने ये खुद के देते हैं संकेत, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात करते हैं कि कब स्टार्टिंग है। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 है, मतलब 27 दिसंबर यही है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 16/1/24, 16 जनवरी है। तो आप उसका इंतजार ना करें, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है, तो आप जल्दी कर देना। और संशोधन भी कर सकते हो 18/1/2024 तक। बात करता हूँ कि आवेदन शुल्क कितनी है। तो आवेदन शुल्क है 400 रुपये। तो 400 रुपये में आपका आवेदन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या मांगते हैं सब। तो जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट भी है उसे भी छूट मिलेगी इसमें कुछ, वो बाद की बात है। तो आयु की बात करते हैं हम। तो आयु इसमें 1/7/2023 से काउंट होगी, जिसके 18 वर्ष हो जाएगी। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 2 जुलाई 2001 से पूर्व जन्म ना हुआ हो। 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, और 2 जुलाई 2001 से पहला नहीं होना चाहिए। मगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इनमें कुछ छूट है, तो भाई साहब से आप देख लेना। और आगे मैं आपको बात करते हैं कि इसमें सर्टिफिकेट मांगते हैं और वैवाहिक स्थिति में ना होना चाहिए। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। चलो ये तो कोई बात नहीं है, आगे की बात हम करें। जो मेन टॉपिक है उसकी बात है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो लिखित परीक्षा होगी, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में 300 अंक होंगे। समय 2 घंटे का होगा। और बात करते हैं तो विषय सामान्य ज्ञान रहेगा, और सामान्य हिंदी रहेगी। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता मतलब मैथ रहेगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिप्ति और तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ ऋणात्मक अंक भी रहेगा। और कुल प्रश्न रहेंगे 150। और सही उत्तर के लिए 2 अंक हैं, मतलब 15 दूनी 30, 300 है अंक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की, मतलब 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कट जाएगा। और ये परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा ओ हमार जो परीक्षा प्रणाली के हिसाब से होगी। ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो परीक्षा एक पाली में होगी। परीक्षा एक पाली में होगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। लेकिन अब ये पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरी में आपका जा सकता है या नहीं। तो वो बाद की बात है, जब आएगा एडमिट कार्ड उस पर देख लेना आप। अब मैं आगे आपको बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट तो आप बनवा लेना अभी से। इसकी मापदंड क्या रहेगी उसके बारे में बताएं आपको हम। तो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जात व पुरुष व महिलाओं की, जो पुरुषों के लिए यहाँ 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। और
अनुसूचित जात जो मतलब एसटी और नीचे कास्ट में आते हैं उनकी 160 डिग्री रहेगी, 60 सेंटीमीटर, सॉरी। अब मैं बात करता हूँ सीना की। तो सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और 84 सेंटीमीटर जब आप फुला देते हो तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये बात भी याद रखना चाहिए। और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रहेगी, और जो और जात की हैं उनकी 147 सेंटीमीटर रहेगी। अब मैं बात करते हैं महिलाओं का, तो 40 केजी रहेगा वजन। तो आपको मैं शॉर्ट थोड़ा बताते जाते हैं। अब शरीर की जो इसका फिजिकल होगा उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो पुरुष का फिजिकल होगा वो 4.8 किलोमीटर दौड़ होगी, वो भी 25 मिनट में होगी। और महिलाओं की 2 पॉइंट मतलब 2400 मीटर दौड़ होगी, वो 14 मिनट में होगी। तो रेस आप तैयारी बाद में कर लेना, लेकिन अभी से उसकी स्टार्टिंग तो कर देना। खैर, तो अब मैं और आपको इसमें आयु सीमा की छूट है, तो और नोटिफिकेशन आगे बढ़ाएं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जात प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो वो हिसाब से छूट होगी 5 बरस की। तो आपको मुख्य मुख्य बातें बताएं हम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। तो आगे हम बात करते हैं अब सिलेबस की बात करेंगे, और डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपलोड, हाँ, थोड़ा फोटो की बात कर लें कि अप्लाई कैसे करोगे आप। तो ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो फार्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, और आप यूपीआई से भी इसका भुगतान कर सकते हो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो। तो और डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें डिजी लॉकर पे सत्यापन करना पड़ता है। तो अब मैं बात करते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर, हाँ, ये चीज़ का याद रखना कि अभ्यर्थी अपना रंगीन फ़ोटो, आवेदन उल्लिखित निर्धारित सरकार आकार होना चाहिए उसका, न्यूनतम 20 केबी और अधिकतम 50 केबी का होना चाहिए, इनके बीच का होना चाहिए। और न्यूनतम 5 केबी और अधिकतम 20 केबी ये हस्ताक्षर होना चाहिए। फ़ोटो आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए, और हस्ताक्षर 5 से 20 केबी का होना चाहिए। और थोड़ा और बता दें कि इसमें फ़ोटो कैसा होना चाहिए। चेहरे की छप स्पष्ट दिखनी चाहिए आपको, और नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने का भीतर का होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, जो पीछे वाला है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखें, और कैमरे पर सीधी नज़र होना चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखना चाहिए अगर चश्मा हो तो। और फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। तो मेरा मतलब है फ़ोटो आप कहते हैं सिंपल खिंचाएँ, कोई उसमें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आगे उस एक्टिंग का नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। तो अब मैं बात कर रहे हैं कि सिलेबस, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सामान्य ज्ञान सिलेबस है इसका। तो सामान्य ज्ञान में क्या-क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास। तो सिलेबस के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएँगे फिर। तो वीडियो यहीं एंड करते